YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं को किसने मारा था। बात उस समय की है जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। तब इस सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नहीं थे। उस समय केवल एक शक्ति थी जिसे आदि शक्ति के नाम से जाना गया है। आदि शक्ति ने सर्वप्रथम विष्णु जी को उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान श्री हरि की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। श्री हरि को उत्पन्न करने के बाद आदि शक्ति ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरा वरण करें, मुझसे विवाह कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने मना कर दिया और कहा कि आपने मुझे पैदा किया है, इसलिए आप मेरी मां हुई और मैं अपनी माता का वरण नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचन सुनकर आदि शक्ति क्रोधित हो गई और उन्होंने एक दूसरी शक्ति को उत्पन्न किया जिसे मृत्यु के नाम से जाना गया और मृत्यु को आदेश दिया कि वो भगवान श्री हरि को जलाकर राख कर दें। और आदि शक्ति के आदेश पर मृत्यु ने श्री हरि को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद आदि शक्ति ने ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया और उनसे भी वही कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरा वरण करो। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि की भांति ही ब्रह्मदेव ने भी यह कहकर मना कर दिया कि आपने मुझे पैदा किया है, अतः हे माता, मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मैं आपका वरण नहीं कर सकता। इस पर आदि शक्ति ने मृत्यु को पुनः आदेश दिया कि इन्हें भी जलाकर भस्म कर दो। और मृत्यु ने ब्रह्मदेव को भी जलाकर भस्म कर दिया। इसके पश्चात आदि शक्ति ने भगवान शिव शंकर को उत्पन्न किया और भगवान भोलेनाथ से भी वही प्रस्ताव रखा जो श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा के सामने रखा था कि हे शंकर, तुम मेरा वरण करो, मुझसे विवाह करो। महादेव ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हे माते, मेरी उत्पत्ति आपसे ही हुई है, इसलिए हमारा संबंध मां बेटे का है और मैं अपनी माता से अर्थात आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस पर आदि शक्ति ने मृत्यु को पुनः आदेश दिया कि शंकर को भी जलाकर भस्म कर दे। इसके बाद आदि शक्ति ने आदि गणेश जी को पैदा किया। दोस्तों, मैं आदि गणेश की बात कर रहा हूं, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की नहीं। ये दोनों अलग अलग हैं। महादेव पुत्र गणेश जी तो बहुत पीछे पैदा हुए थे। जो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो आदि गणेश हैं। आज भी पूजा में हम एक मिट्टी के टुकड़े पर कलाया बांधते हैं और उसकी पूजा की जाती है, वही आदि गणेश हैं। सूंड वाले गणेश जी माता पार्वती ने बहुत पीछे उत्पन्न किए थे। इस प्रकार आदि शक्ति ने आदि गणेश को उत्पन्न करने के बाद कहा कि हे आदि गणेश, मुझे बताएं कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो इस पर आदि गणेश ने कहा, हे माते, आपका वरण अवश्य किया जाएगा, मगर पहले आप मुझसे पहले आए तीनों देवों को पुनः जीवित करें। तो माता आदि शक्ति ने आदि गणेश जी के कहने पर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुनः जीवित कर दिया। अपने शरीर से पुनः उन्हें उत्पन्न कर लिया और फिर आदि गणेश जी से कहा कि हे आदि गणेश, अब इनसे कहो कि मुझसे विवाह करें, ये मेरा वरण करें। तो आदि गणेश ने कहा कि माता, मैं तो प्रकृति स्वरूप हूं, मिट्टी हूं, इसलिए आपका वरण नहीं कर सकता, किंतु ये तीनों आपका वरण अवश्य करेंगे। परंतु माता, पहले आपको अपने इस स्वरूप पर पर्दा डालना होगा, क्योंकि आगे मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति होगी और मानवीय समाज को इससे गलत संदेश पहुंचेगा। इसलिए हे माता, आप तीन अलग अलग रूपों में पैदा हो जाइए, जिससे कि ये तीनों आपका वरण कर सकें। इस प्रकार आदि गणेश जी के कहने पर आदि शक्ति ने तीन देवियां पैदा की, उमा, रमा
और ब्रह्माणी, ये तीनों दिव्य शक्तियां थीं। उमा का वर्णन भगवान शिव ने किया था। शक्ति और पार्वती ये तो बाद में पैदा हुई थी। सबसे पहले जो भगवान शंकर के साथ थी वो थी उमा। इसी प्रकार रमा का वर्णन भगवान विष्णु ने किया। माता लक्ष्मी जो भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी वो अन्य थी, वो रमा नहीं थी, वो लक्ष्मी ही थी। रमा तो उनसे बहुत पहले हुई थी, जिनका वर्णन भगवान विष्णु ने किया। और ब्रह्माणी का वर्णन ब्रह्मदेव ने किया। तो दोस्तों इस प्रकार से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म उसी आदिशक्ति से हुआ था और उसी आदिशक्ति के आदेश पर मृत्यु ने इन तीनों देवताओं को मारा था। दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके पास हमारे द्वारा बनाए हुए ऐसे ही अन्य वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद।